हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आज की इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ ठंडी जलधारा के बारे में। आपके एग्जाम में गर्म जलधारा इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है या फिर कौन सी ठंडी जलधारा है। इसमें हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला ऑप्शन टिक करे या फिर ये वाला ऑप्शन टिक करे। अगर हम चीज़ों को मैप के थ्रू समझेंगे तो एक आपकी जो ठंडी जलधारा है वो काफ़ी कम है। तो सिर्फ़ अगर हम ठंडी जलधारा को के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो आपकी जो गर्म जलधारा है वो तो ऑब्वियसली उसी तरह याद हो जाएँगी। तो आज हम सिर्फ़ ठंडी जलधारा की बात करेंगे, जिसमें से कि कौन-कौन सी जलधारा किस महासागर में है। अगर आपसे कुछ इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना आए कि अगर जैसे किनारी जलधारा है, वो प्रशांत महासागर की जलधारा है, अटलांटिक महासागर की जलधारा है या फिर हिंद महासागर की जलधारा है, तो कौन-सी जलधारा किस महासागर की है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो सभी के लिए आपको मैप का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके लिए हम पूरा एक मैप है, मैप के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे कि कौन-सी जलधारा ठंडी हो रही है, किस कंडीशन में ठंडी हो रही है, किस प्रकार से ठंडी हो रही है। इसके लिए सबसे 3 कंडीशन है। सबसे पहले हमें महासागरों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जलधारा के कॉन्सेप्ट में केवल हमें 3 महासागर ध्यान में रखना है। सबसे नंबर 1 पे कौन-सा है? प्रशांत महासागर, नंबर 2 पे हिंद महासागर और तीसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये है जो कि यस आकार का महासागर होता है, इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। नंबर 2 पे हिंद महासागर और नंबर 1 पे प्रशांत महासागर। तो टोटल महासागर से जलधारा पढ़ते टाइम 3 महासागर याद करना है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर और तीसरा अटलांटिक महासागर, ठीक है? 3 महासागर याद करना है और तीसरे महासागर का आपसे अगर शेप पूछ ले तो यस आकार का ये महासागर होता है अटलांटिक महासागर। उसी क्रम में सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से महासागर ठंडी मतलब किस महासागर में कौन-सी जलधारा है। तो जलधारा पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि जलधारा गर्म क्यों होती है, ठंडी क्यों होती है। आखिर जब जलधारा है इसी समुद्र में, जलधारा कौन-सी ठंडी हो जाती है, आगे चल के कब गर्म हो जाती है, क्यों होती है, उसका कंडीशन समझते हैं। सबसे पहले एक विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इस प्रकार का मैप पे आपकी काल्पनिक विषुवत रेखा खींची गई है, ये कौन-सी है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, इस प्रकार से जो भी जलधारा का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गर्मी ध्रुवों पर ही पाई जाती है, इसलिए जब हम ध्रुवों से इस नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या फिर इसी ध्रुव से साउथ पोल की तरफ आएंगे, तो दोनों कंडीशन में जब इस प्रकार की जलधारा होगी तो वो आपकी गर्म जलधारा होगी। और यदि जैसे कि आपने देखा होगा कि ध्रुवों पर इधर के साइड में पूरा बर्फ जमा होता है, उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव पे भी पूरा बर्फ जमा होता है। तो जब भी जलधारा आपके ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलेगी, ये आपकी विषुवत रेखा है। तो जब जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलेगी, तो वो जो जलधारा होगी वो सदैव ठंडी जलधारा होगी। कैसी जलधारा होगी? ठंडी, क्योंकि बर्फ में से जब भी हम गर्म पानी को भी बर्फ में डाल के गुजारेंगे, तो वो पानी हमारी ऑब्वियसली ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार से जब गर्म जलधारा ध्रुवों के पास आती है और फिर ध्रुवों से जब वापस वो विषुवत रेखा की तरफ जाती है, तो वो जलधारा ठंडी जलधारा हो जाती है। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि किस महासागर में कौन-कौन सी ठंडी जलधारा है। आपको यहाँ से 2 चीज़ें याद हो जाएँगी। सबसे पहले तो कौन-सी ठंडी जलधारा है वो याद हो जाएगी, और जब ठंडी जलधारा आप याद कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में फिट कर लेंगे, तो आपको आराम से गर्म जलधारा मिल जाएगा। फिर आप गर्म जलधारा को ऑप्शन से निग्लेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जितनी जलधारा दी गई है, एक भी जलधारा को मैंने छोड़ा नहीं है। जितनी भी हैं सारी की सारी ठंडी जलधारा है। तो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट 3 महासागर याद करना है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। 3 महासागर अगर याद हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर पे हमें एक और कॉन्सेप्ट याद करना है कि विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ आते हैं, विषुवत रेखा से जब जलधारा ध्रुवों की तरफ आएगी, चाहे दक्षिणी ध्रुव चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेगी,
तो वो जलधारा सदैव गर्म जलधारा होगी। तो मैं आपको तीर के थ्रू इंडिकेट करते चलूँगी कि हम ध्रुव की तरफ कब बढ़ रहे हैं, कब उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, विषुवत रेखा की तरफ, ठीक है? 2 कंडीशन याद रखिएगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर का शेप जो है वो एस आकार का होता है। एक दिन हम महासागर का भी वीडियो पूरा बनाएँगे जिसमें कि आपको मैप के थ्रू महासागर की क्या-क्या, किस महासागर की विशेषताएँ हैं, वो सभी मैं उसमें बताऊँगी। तो सबसे पहले अभी हम पहले अपना महासागर देखते हैं, हिंद महासागर, ठीक है? प्रशांत महासागर में एक जलधारा इधर से है, बाकी एक जलधारा, 2 जलधारा इधर से है। इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हिंद महासागर देखते हैं। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। तो सबसे पहले हिंद महासागर देखेंगे। तो हिंद महासागर में जैसे ये विषुवत रेखा है, तो ये आपकी दक्षिणी विषुवत रेखा दक्षिणी विषुवत जलधारा कहलाएगी। कौन-सी? दक्षिणी विषुवत जलधारा। क्योंकि अभी हमने बताया कि जब विषुवत रेखा से नीचे की ओर आएँगे, तो जब विषुवत रेखा के जो किनारे की जलधारा होती है, उसको दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कहेंगे। ये जलधारा जो है, वो दक्षिणी विषुवत जलधारा है, और ये कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी, क्योंकि इसका तीर किस प्रकार से है? विषुवत रेखा से नीचे की ओर इसका तीर है, अर्थात ये गर्म जलधारा है। तो हमको ठंडी जलधारा देखना है। फिर उसके बाद जब ये दक्षिणी विषुवत जलधारा मोजाम्बिक, ये आपका मेडागास्कर द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप है मेडागास्कर। जब ये दक्षिणी विषुवत जलधारा मेडागास्कर से टकराती है, तो ये 2 जलधाराओं में विभक्त होती है। इसका भी देखिएगा, तीर नीचे की तरफ है। जब दक्षिणी विषुवत जलधारा मेडागास्कर द्वीप से टकराती है, तो 2 जलधाराओं में विभक्त होती हैं, वो भी दोनों जलधाराएँ जो हैं गर्म जलधारा होती हैं। तो ये पहली जलधारा इसका मोजाम्बिक की जलधारा बनती है, एक मोजाम्बिक की जलधारा बनती है, एक मेडागास्कर की जलधारा बनती है। ये जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर हैं, ये दोनों गर्म जलधारा है, क्योंकि इनका तीर किस प्रकार से है? नीचे की ओर है, ठीक है? फिर इसके बाद जब ये है नीचे की ओर आती है और इधर से एक ठंडी जलधारा गर्म जलधारा को ठेलती है, तो ये फिर इस प्रकार से ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करती है। जब ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करेगी, तो वो कौन-सी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा हो जाएगी, क्योंकि ध्रुवों की तरफ से जब भी हम विषुवत रेखा की तरफ जाएँगे, तो जलधारा ठंडी जलधारा हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम ध्रुवों की तरफ से इस प्रकार से मेडागास्कर की जलधारा आगे बढ़ रही है, तो ध्रुवों की तरफ से जब आगे बढ़ेंगे, तो ये दक्षिणी हिंद प्रशांत महासागर, यानी दक्षिणी हिंद प्रवाह की जलधारा है। दक्षिणी हिंद प्रवाह प्रवाह जलधारा, ये जब देखिए ऊपर की ओर उठ रहा है, इसका मुँह पे आप फ़ोकस करिए कि इसका तीर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऑप्शन में दक्षिणी हिंद प्रवाह दिया है, तो आपको ठंडी जलधारा मार देना है। लेकिन ये पूर्ण रूप से ठंडी होती नहीं है, क्योंकि जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं, तो ठंडा होने की कंडीशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अगर ऑप्शन में ये ठंडी जलधारा बाकी तीनों गर्म जलधाराओं के नाम दिया रहेगा, तो आप दक्षिणी हिंद प्रवाह को भी मारिएगा। और ये है किसमें, तो ये देख लीजिएगा, अंटार्कटिक की तरफ की है। इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जब दक्षिणी हिंद प्रवाह जलधारा आगे की ओर बढ़ती है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। तो जब दक्षिणी हिंद प्रवाह जलधारा आगे की ओर बढ़ती है और वह पश्चिमी एरिया से अफ्रीका के पश्चिमी एरिया से गुजरती है, उस जलधारा का नाम पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा बनती है। उस जो जलधारा है दक्षिणी प्रवाह, जब आपके विषुवत रेखा की तरफ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से होकर जाती है, तो यहाँ से याद रखिए कि जब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से जा रही है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये आपकी ठंडी जलधारा है। तो यहाँ से हिंद महासागर से 2 जलधारा ठंडी मिली, कौन-कौन सी? हिंद, दक्षिणी हिंद प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। 2 जलधारा 2 जलधारा यहाँ से मिली हिंद महासागर से। टोटल क्या-क्या हमने यहाँ पे पढ़ा हिंद महासागर में? दक्षिणी विषुवत जलधारा जब ध्रुवों की तरफ आ रही थी, तो एक मेडागास्कर द्वीप है, उस मेडागास्कर द्वीप से टकराई
और वो जलधारा 2 भागों में इस प्रकार से विभक्त हो गई। इनका भी मुँह नीचे की तरफ था, इसलिए ये गर्म जलधारा कहलाई। और ये जो 2 जलधारा हैं, एक जो है वो मेडागास्कर की जलधारा कहलाई और दूसरी जो है मोजाम्बिक की जलधारा कहलाई। तो जो इनका मुँह नीचे की तरफ था, इसलिए मेडागास्कर और मोजाम्बिक की जलधारा गर्म जलधारा कहलाती है। उसके बाद जब यह दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से फिर विषुवत रेखा की तरफ टर्न लेती हैं, तो जब ऊपर की तरफ जाएँगी तो ये ठंडी जलधारा का निर्माण करना स्टार्ट कर देंगी। तो हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह, क्योंकि दक्षिण से फ्लो करना स्टार्ट की है तो दक्षिण से कर रही है, तो इसका नाम दक्षिणी हिंद प्रवाह पड़ गया। ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए ये ठंडी जलधारा हो जाती है। और फिर यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से होकर विषुवत रेखा पर जाती है, तो इसलिए दूसरा जो जलधारा है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो हिंद महासागर में टोटल 2 ठंडी जलधारा हमें मिला है। ठीक है? इसको आप मत भूलिएगा। इसी तरह आप भी मैप खरीद लीजिए, एटलस ले लीजिए। फिर वहाँ पे आप इसी तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हुए जाइए। फिर आप लाइफ में कभी भी ठंडी जलधारा या फिर गर्म गर्म जलधारा का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। ये हुआ आपके हिंद महासागर का कॉन्सेप्ट। ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में सबको पता होगा कि विषुवत रेखा के उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी प्रशांत और विषुवत रेखा के दक्षिण में आएंगे तो दक्षिणी प्रशांत। ठीक है? और इधर भी आपका प्रशांत होता है। जब हम इस प्रकार से आपका जो ग्लोब है इस प्रकार से लेंगे तो इधर भी दक्षिणी प्रशांत और इधर भी मतलब इधर भी प्रशांत होता है, इधर भी प्रशांत होता है। बीच में हिंद और ये अटलांटिक इस प्रकार से होता है, तो इधर भी आपका प्रशांत हो गया और इधर भी प्रशांत ही है। उत्तरी या फिर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, तो दोनों तरफ प्रशांत महासागर है। तो अब देखते हैं कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी ठंडी जलधारा है। तो सबसे पहले हम विषुवत रेखा के दक्षिण की बात कर रहे हैं। विषुवत रेखा की ये आपका विषुवत रेखा है, इसके दक्षिण में हमने हिंद महासागर का 2 जलधारा ठंडी हमें मिल चुकी है। अब हम विषुवत रेखा के दक्षिण में ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक है आर्कटिक की जलधारा। ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में प्रशांत महासागर की भाग है आर्कटिक की जलधारा। ये किस प्रकार की है? ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर के दक्षिण में आपको आर्कटिक की जलधारा ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ठंडी जलधारा है। और इसी महासागर में दक्षिणी हिंद प्रवाह वो भी ठंडी जलधारा है। ठीक है? अब हमें यहाँ से ये मिल गया है। अभी प्रशांत महासागर का ये भी एरिया है, ये भी एरिया आपके प्रशांत महासागर का ही है। तो अगर आपसे पूछे कि पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, तो वो भी ठंडी जलधारा है, क्योंकि विषुवत रेखा के की तरफ जब ये जलधारा जा रही है तो ये आपका पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहलाती है। यहाँ पे आपका एक पेरू देश है और यहीं से जब ये जलधारा इस प्रकार से टर्न लेती है विषुवत रेखा की तरफ, तो उस जलधारा का नामकरण पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से पड़ता है। और इसका मुंह आपका विषुवत रेखा की तरफ है, इसलिए ये ठंडी जलधारा कहलाई। तो अगर प्रश्न बने कि पेरू कहाँ है, तो ये आपका दक्षिणी महाद्वीप है। दक्षिणी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में पेरू हम्बोल्ट जलधारा पाई जाती है। ठीक है? आगे है एक फॉकलैंड की जलधारा। यहाँ पे एक देश है दक्षिणी महाद्वीप के नीचे फॉकलैंड देश है। और जब इस फॉकलैंड देश से इस प्रकार से जलधारा ऊपर की ओर उठती हुई जाती है, तो वो दक्षिणी ऊपर की ओर, क्योंकि इसका मुंह किस प्रकार से है? ऊपर की तरफ है, तो ये भी आपका ठंडी जलधारा है। तो यहाँ से फॉकलैंड की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, ये दोनों ठंडी जलधारा है। और कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिणी महासागर में। ये आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में और ये आपके दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी एरिया में स्थित है। आपको मैपिंग करने आना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से महाद्वीप का कब पूर्वी एरिया है, कौन सा पश्चिमी एरिया है। जैसे ये आपका महाद्वीप हो गया, इस तरफ इसका पूर्वी एरिया स्टार्ट होता है, इस तरफ उत्तरी, इस तरफ दक्षिणी
और इधर हम बढ़ेंगे तो पश्चिमी एरिया स्टार्ट होता है। इसीलिए जो पेरू जलधारा है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी एरिया में दक्षिण दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे इसी में ये आपका अटलांटिक महासागर है। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ से ये हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर कहलाता है, और नीचे अगर हम जाएंगे इसी महासागर में तो ये हमारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाता है। तो इस प्रकार से जब जलधारा आती है और यहाँ से एक वेनेजुएला देश है, तो जब वेनेजुएला के पास से जब ये जलधारा विषुवत रेखा की तरफ गुजरती है, इसका नाम वेंगुला की जलधारा रखा जाता है। सॉरी, वेंगुला की जलधारा इसका नाम रखा जाता है। तो वेंगुला की जलधारा किस महासागर में है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। किस तरफ है? तो अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है वेंगुला की जलधारा। और ये ठंडी जलधारा है क्योंकि इस ठंडी जलधारा का प्रवाह कहाँ है? ऊपर की तरफ विषुवत रेखा की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो दक्षिणी है विषुवत रेखा के दक्षिण साइड के पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, वेंगुला की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह और आर्कटिक की जलधारा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7। नीचे से हमने दक्षिण का जो आपकी विषुवत रेखा का दक्षिणी क्षेत्र है वहां से टोटल 7 जलधारा को पढ़ा है, और बकायदे कौन से महासागर में कौन सी जलधारा स्थित है वो भी यहाँ से हमने देख लिया है। ठीक है, अभी हम ऊपर चलते हैं विषुवत रेखा के उत्तर में। ये आपका विषुवत रेखा है और इसके उत्तर में जब हम जाएंगे तो ये फिर वही बात हो गई कि ध्रुवों विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये हमारा गर्म होगा क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो वो हमारा ठंडी जलधारा हो जाएगी। उसी प्रकार पहले देखते हैं कि यहाँ पे आपके हिंद महासागर का हमने देखा था, तो हिंद महासागर के उत्तरी सीमा में उत्तरी तरफ कोई भी महासागर में ऐसी जल ठंडी जलधारा तो है नहीं, तो इसका स्किप कर दीजिए। ठीक है, इसके नीचे वाले तो हमने कवर कर लिया था। अब प्रशांत महासागर में देखते हैं। तो प्रशांत महासागर में आपके एक ओयोशियो की जलधारा है जो कि जापान, ये आपका जापान देश है। जापान देश के पास एक जलधारा पाई जाती है ओयोशियो की जलधारा, जिसका प्रवाह नीचे की तरफ है अर्थात ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है। ये हमारा ठंडी जलधारा है। ओयोशियो की जलधारा रूस के पास है, जापान देश के पास है ओयोशियो की जलधारा। फिर दूसरा है प्रशांत महासागर में इस साइड कैलिफोर्निया, ये हमारा कैलिफोर्निया देश है। और जब कैलिफोर्निया से जलधारा इस प्रकार विषुवत रेखा की तरफ आ रही है तो ध्रुवों से इधर हमारा ध्रुवीय क्षेत्र है, तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जब कैलिफोर्निया की जलधारा आ रही है तो ये भी हमारी कैसी ठंडी जलधारा हो जाएगी। और ये इसका नाम कैलिफोर्निया की जलधारा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे कैलिफोर्निया देश है। अलास्का के पास कैलिफोर्निया से होते हुए ये आपकी जलधारा आ रही है। ये कैलिफोर्निया की जलधारा कहलाती है और ये ठंडी जलधारा है। आगे है अभी ये आपका प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत में दो जलधारा है, कैलिफोर्निया और ओयोशियो की जलधारा, याद रखिएगा। बाकी अब हम अटलांटिक महासागर में देखते हैं। तो नीचे की तरफ यानी दक्षिणी अटलांटिक का हमने देख लिया है। अभी हम विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ यानी उत्तरी अटलांटिक में देखेंगे कि कौन सी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक में कौन सी ठंडी जलधारा है। तो ये हमारा ग्रीनलैंड देश है, ग्रीनलैंड है और इसी के बगल में से एक जलधारा आती है, उसका नाम है लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा हमेशा पूछता है। इस प्रकार से जब इधर से ऐसी विषुवत रेखा की तरफ लेब्राडोर की जलधारा आती है ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ, तो ये हमारा ठंडी जलधारा कहलाती है। फिर है एक केनारी की जलधारा।
इस तरीके से जब नॉर्वे इधर जाएगा तो नॉर्वे की जलधारा, क्योंकि यहाँ नॉर्वे देश है और ये हमारा विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए ये गर्म जलधारा कहलाएगी। हम नॉर्वे को कंसीडर नहीं करेंगे। किनारी की जलधारा जो है इस तरीके से विषुवत रेखा की तरफ आती है और उत्तरी अटलांटिक की ही जलधारा है। तो किनारी जलधारा ठंडी जलधारा है, क्योंकि इसका प्रवाह ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ किनारी का भी प्रवाह है, इसलिए अटलांटिक जलधारा कहलाती है। इधर है एक ग्रीनलैंड की जलधारा। चूंकि हमारे दिमाग में ये होगा कि ग्रीनलैंड पूरा आइस से भरा पड़ा है, इसलिए ग्रीनलैंड की जलधारा भी ठंडी होनी चाहिए। यहीं पे लोग मार खा जाते हैं कि अगर आइस इसके पास है तो ग्रीनलैंड की जलधारा भी ठंडी जलधारा होनी चाहिए। परंतु ये जो है इसका प्रवाह ऊपर की तरफ है, अर्थात विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ प्रवाह है, इसलिए कितना भी ये ठंडी आइलैंड के पास रहे फिर भी ये गर्म जलधारा कहलाती है। इस प्रकार से हमने आपके सामने जितनी भी ठंडी जलधारा है वो सारा बाई मैप के द्वारा विधिवत रूप से, थोड़ा टाइम ही लगा है लेकिन विधिवत रूप से हर एक जलधारा के बारे में डिस्कस किया है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। हिंद महासागर में ये आपकी दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागर की जलधारा आती है जब ये एक है मेडागास्कर, ये आपका मेडागास्कर द्वीप है और इससे जब दक्षिणी विषुवत रेखा टकराती है तो दो भागों में विभक्त होती है। एक मोजाम्बिक की धारा और एक मेडागास्कर की धारा कहलाती है। फिर यह आगे की तरफ जब मुड़ती है तो दक्षिणी हिंद प्रवाह का रूप लेती है और दक्षिणी हिंद प्रवाह का रूप लेते ही इसकी जो दिशा है वो विषुवत रेखा की तरफ हो जाती है, इसलिए ये ठंडी जलधारा कहलाती है। फिर यह जलधारा आगे बढ़ती है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसलिए ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहलाती है। इस प्रकार से हमने हिंद महासागर में दो ठंडी जलधारा देखा, एक दक्षिणी हिंद प्रवाह और एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। फिर उसी प्रकार आर्कटिक की जलधारा ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए ये ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा भी ध्रुवों की तरफ जा रही है, इसलिए ये ठंडी जलधारा है। इसी तरह वेंगुला की जलधारा विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, इसलिए ये भी ठंडी जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी ठंडी जलधारा है। इतनी हमने नीचे यानी कि विषुवत रेखा के दक्षिणी क्षेत्र में इतनी ठंडी जलधारा को देखा। आपको यहाँ से महासागर भी याद हो जाएगा, किस महासागर में है, किस महाद्वीप के किस दिशा में है, ये भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। गर्म ठंडी जलधारा आप याद रखिएगा, गर्म जलधारा वैसे भी आप ऑप्शन से निगलेक्ट कर लेंगे। आगे है ओयोशियो की जलधारा, प्रशांत महासागर में है और किस प्रशांत में है तो उत्तरी प्रशांत में है। फिर है कैलिफोर्निया की जलधारा, ये भी आपका अलास्का से होते हुए विषुवत रेखा की तरफ आती है। ये अलास्का है और अलास्का से होते हुए विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, इसलिए कैलिफोर्निया की जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इसी प्रकार लेब्राडोर की जलधारा नीचे की तरफ, अर्थात जब ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है तो ये भी ठंडी जलधारा है। यहाँ से ये भी ठंडी जलधारा हो गई, लेब्राडोर की जलधारा। फिर एक है किनारी की जलधारा और एक है ओयोशियो की जलधारा। तो नीचे टोटल हमें 7 जलधारा दक्षिण में पढ़ना था और ठंडी जलधारा, और ऊपर कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, केनारी और ओयोशियो 4। तो हमने अगर 11 जलधाराओं को मैप के थ्रू पूरा दिमाग में फिट कर लिया है तो हम आराम से अगर जलधारा से कोई भी प्रश्न बनेगा तो हम उसको गलत नहीं करेंगे। चाहे वो हमसे गर्म जलधारा पूछ लें, चाहे वो हमसे महासागर में किस महासागर की जलधारा है वो पूछ लें, या फिर किस महाद्वीप के किस साइड में अवस्थित है, किस साइड में अवस्थित है वो पूछ ले, तब भी हम बता सकते हैं आराम से, अगर इस इमेज को हम अपने माइंड में फिट कर लें। इस प्रकार से आप इस इमेज को एक बार मैप लीजिए, अपने से इसको ड्रॉ करने की प्रयास कीजिए, फिर वहाँ से देखिएगा कि आपका ये जलधारा वाला कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या याद रखना है? ओयोशियो की जलधारा, केनारी की जलधारा, लैब्राडोर, कैलिफोर्निया ऊपर की तरफ 4, नीचे की तरफ 7, पेरू या हम्बोल्ट,
फॉकलैंड, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, वेनेजुएला, दक्षिणी हिंद प्रवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक की जलधारा। तो टोटल 11 जलधाराओं को हमें ठंडी जलधाराओं को याद रखना है। और ठंडी जलधाराओं का कॉन्सेप्ट क्या था कि विषुवत रेखा से जब भी जलधारा ध्रुवों की तरफ जाएगी तो वो गर्म होगी, और जब भी जलधारा ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की ओर आएगी तो वो सदैव ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया आपको। अब है कि जैसे कि अगर पूछे कि ओयोशियो जलधारा एशिया महाद्वीप के किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आप सबको पता है कि ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये आपका पूर्वी है, ये पश्चिमी है। तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी में ओयोशियो की जलधारा है, और यूरोप के ये आपका यूरोप है, यूरोप के पश्चिम में केनारी की जलधारा है। उसी तरह से अगर पूछे कि कैलिफोर्निया की जलधारा किस महाद्वीप की किस तरफ है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की तरफ कैलिफोर्निया की जलधारा है। और यहाँ से जलधारा से एक और प्रश्न पूछता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया महासागर है, इसके इस तरफ पूरा का पूरा मरुस्थल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण साइड, जैसे ये आपका पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इस प्रकार से हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम के साइड में हमेशा मरुस्थल पाया जाता है। आप कोई भी महाद्वीप उठा के देख लीजिएगा, उसके हमेशा पश्चिम के तरफ ही मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो अगर ये भी पूछता है कि मरुस्थलों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ठंडी जलधारा जब किसी महाद्वीप के किनारे से गुजरती है तो वहाँ पे मरुस्थल का निर्माण होता है। इसीलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा की वजह से ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अफ्रीका में वेंगुला के द्वारा, केनारी की जलधारा के द्वारा यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इसी तरीके से पेरू के द्वारा दक्षिणी अमेरिका के इस भाग में मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो जब भी मरुस्थल का निर्माण पूछे तो उसके जिम्मेदार ठंडी जलधारा ही होती है। इस तरीके से जलधारा से जितने भी प्रश्न बनने लायक थे, उतना हमने आपको मैप के थ्रू सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली पूरी कॉन्सेप्ट खुद ही समझ में आ जाएगी। बाकी आप सभी को पता है कि विषुवत रेखा कहाँ है, उत्तरी ध्रुव कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। ये 4 कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। बाकी आपसे ठंडी जलधारा या फिर गर्म जलधारा या फिर उनकी अवस्थिति पूछेगा तो कभी भी ये चीज़ आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको आराम से कहीं पे रख लीजिए, अच्छे से मैप ले लीजिए, इन सबको फिट कीजिए, कहीं पे आप लगा दीजिए या फिर अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए। फिर आप 2-4 बार आपस में ग्रुप डिस्कशन कीजिए कि कौन सी जलधारा कौन सी है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे। और इसका नोट्स बनाने की कोशिश भी मत कीजिए, आप ऐसे ही इसको कवर कर सकते हैं आराम से, कम टाइम में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के कॉन्सेप्ट मैपिंग के साथ। और तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और बेस्ट दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।